नेक्स्ट अब डाउट लेक्चर अब मैनेज करना है, कब रखना है साथ ही रखते हैं। चलो कंटिन्यूटी के बारे में कंटिन्यू करते हैं। कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने कंटिन्यूटी में? ये वाला सम दिया था? नहीं सर। दिया था ना बच्चे, ये वाला प्रैक्टिस शीट तो दी है, बट ये भी दिया था, और फिर रिमेंबर? सर आपने नोट्स नहीं भेजे थे लास्ट टाइम के। नोट्स भेजे ना, कल भेजे बच्चे, ये 100 ग्रुप कल भेजे थे ना एवरीवन। तो ये वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज सी हियर, टेस्ट कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये है एफ ऑफ एक्स फंक्शन। देख के ही पता है कि एफ ऑफ 0 तो यहाँ से निकल गया है, एल एच एल आर एच एल दोनों यहाँ से आएंगे, बट कम ऑन एल एच एल आर एच एल के अलग से ओपन करना ही पड़ेगा ना एवरीवन? यस सर। क्योंकि मॉड कैसे ओपन होगा हमें क्या पता। तो अगर मैं आर एच एल निकालूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, सो एक्स प्लस 1 2 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा, 2 बाय एक्स हो जाएगा। इस तरीके से देखो, आई थिंक सही लिखा है। तो कौन सा फॉर्म हो गया ये, 1 की पावर इन्फिनिटी का हो गया, दिख रहा है सबको? यस सर। 1 की पावर माइनस इन्फिनिटी या 1 की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया, 2 बाय 0 प्लस इज इन्फिनिटी, 1 की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 1 अपॉन में आएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ई की पावर, यहाँ पे ऊपर आ गई लिमिट, तो एक्स टेंड्स टू 0 प्लस कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 दैट इज एक्स। तो ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 2 और x कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस 2। करेक्ट है एवरीवन? यस सर। एफ ऑफ 0 माइनस करूंगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स प्लस 1 2 माइनस ऑफ माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा। ये तो बच्चों ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ds लगाऊंगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर 2 दैट इज 1 स्क्वायर, नॉट कंटिन्यूस। ओके ना एवरीवन? यस सर। टॉपिकल है ना, मैं तो बस ये सिखा रहा था कि मॉड है तो वैसे ही एल एच एल आर एच एल अलग से करना ही पड़ेगा, ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? चलो अब कंटिन्यूटी का बेसिक थोड़ा सा समझ लिया तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि कंटिन्यूटी में किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो व्हेन वी से डिसकंटिन्यूअस, तुम्हें पता है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, कि लिमिट और एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए। लिमिट के लिए तुम्हें पता ही है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज द हेडिंग। तो डिसकंटिन्यूटी में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है लिमिट ही बराबर नहीं हो, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एग्री करो, हाँ है ना? यस सर। तो उसको नाम दिया गया है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम दिया है? हाँ बोलो भाई, क्या नाम दिया है? रिपीट करो। नॉन रिमूवेबल नॉन डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना, टाइप 2 भी बोलते हैं इसको, ये मान लो। नॉन रिमूवेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर लिमिट ही बराबर नहीं है, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो फिर हम किसी तरीके से उसको रीडिफाइन करके कंटिन्यूस नहीं बना सकते। रीडिफाइन कैसे करेंगे वो बात की बात है, बट लिमिट ही बराबर नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, सिंपल बात। तो एक हो गया रिमूवेबल और दूसरा ऑब्वियसली फिर क्या हो गया, रिमूवेबल। तो रिमूवेबल कौन होगा? जब लिमिट तो ओके है, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, बट वो किसी कारण से किसके बराबर नहीं है, एफ ऑफ एफ ऑफ ए। बिल्कुल सही है। तो इसमें बोलते हैं एक आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और एक नाम दिया गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो वर्ड के नाम से गैस कर सकते हो, मिसिंग पॉइंट मतलब क्या होगा, कमॉन? एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ है ना? यस सर। मिसिंग है, एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। वाइल आइसोलेटेड पॉइंट मतलब समझ लो कि देखना इधर, एल एच एल और आर एच एल बराबर तो है, बट ये आइसोलेटेड पॉइंट है, हाँ है ना एवरीवन? यस सर। मतलब लिमिट एग्जिस्ट, बट वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है किसी कारण से, क्योंकि एफ ऑफ ए अदर है, कुछ और है कुछ। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। अब नॉन रिमूवेबल में लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है, तो तुम्हें क्या क्या रीजन समझ में आता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है?
हो सकता है दोनों LHL RHL बराबर हो बट बराबर नहीं हो, मतलब दोनों फाइनाइट हो बट दे आर नॉट इक्वल, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो इसको बोलेंगे फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। LHL is also a finite value, RHL is also a finite value, लेट्स से ये L है, लेट्स से ये M है, बट L is not equal to M, इसलिए नाम दिया हुआ है। एक हो गया इनफाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब कम से कम इन दोनों में से एक इनफाइनाइट है, एटलीस्ट वन ऑफ LHL और RHL इज इनफाइनाइट। और तीसरा स्पेशल है ऑसिलेटरी, ना डेप्थ में पढ़ना नहीं है बट ऑसिलेटरी देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/x, कम ऑन एग्री करो। x टेंडिंग टू 0 पे 1/0 ऐसे करोगे, 1 तो इनफाइनाइट आएगा, साइन के अंदर इनफाइनाइट, तुम्हें पता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, -1 to 1 है, आया ना एवरीवन? Yes, sir. बट तुम आंसर कर सकते हो क्या कि हाफ है या 1/4 है साइन इन्फिनिटी? नहीं, नहीं कर सकते ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वी कांट आंसर, तो फिर कंटिन्यूस तो बोल ही नहीं सकते, तो डिसकंटिन्यूस ही बोलना पड़ेगा, नॉन रिमूवेबल ही बोलना पड़ेगा, बट उसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी। वर्ड अप्रोप्रिएट है ना एवरीवन, क्योंकि -1 to 1 में ऑसिलेट करेगा, आया ना? Yes, sir. हाँ सर। कॉपी करो ये टेबल, स्टार्ट। जल्दी से फिनिश इट ऑफ कॉपिंग। यस एवरीवन डन बच्चों? सर 1 Yes, sir. जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी और लिख लेना, अगर कभी पूछते हैं जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, जंप, तो जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी इज RHL माइनस LHL को जंप नाम दिया गया, लिख लो बच्चों। ऑब्वियसली रिमूवेबल में तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि रिमूवेबल में तो दोनों क्या होते हैं एवरीवन? इक्वल। Not equal. तो वो नॉन रिमूवेबल में बोलेंगे कि जंप कितना है, बेसिकली फाइनाइट में ही बोलेंगे, क्योंकि दोनों फाइनाइट होगी तभी पूछेंगे वो। ये सब क्लियर हो गया क्या? यस सर। क्वेश्चन करो।
और एक पार्ट कॉपी करो फटाफट, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस निकालो, इफ डिसकंटिन्यूस कौन सी है, डू इट फास्ट। वेरी गुड, सही है। पार्ट ए तो बता दो फटाफट कौन सी है। बिल्कुल सही शान। हाँ हाँ, फटाफट लिखो। करेक्ट भैया। क्या लिख रहा है बच्चे, फाइनाइट में, हाँ फाइनाइट नॉन रिमूवेबल ऐसा बोलो। क्या सब बच्चों को क्लियर है, फर्स्ट पार्ट इज फाइनाइट नॉन रिमूवेबल एवरीवन? Yes, sir. व्हाई? क्योंकि एलएचएल और आरएचएल Not बराबर equal. नहीं, बराबर नहीं है, इसलिए फर्स्ट पार्ट फाइनाइट नॉन रिमूवेबल। आरएचएल वन आएगा, एलएचएल माइनस वन आएगा, सबको आता है। कंटिन्यू। डी के बाद डी राइट में बच्चे। अच्छा, डी का आंसर क्या है बच्चों? डी का मिसिंग पॉइंट। हम आरएचएल निकालो ना। आरएचएल टू रेज टू पावर 10 पाई बाय 2 प्लस 10 पाई बाय 2 प्लस क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी या क्या कुछ और होता है? पाई बाय 2 प्लस, ग्राफ देखोगे 10 का इतना तो आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी होता है। वेरी गुड। तो देखो आरएचएल का आंसर जीरो है, देखो। एलएचएल करूंगा तो 2 की पावर पाई बाय 2, मतलब 10 पाई बाय 2 माइनस वो प्लस इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी आ गया। जैसे ही एक भी इन्फिनिटी आ गया क्या होगा एवरीवन? करेक्ट ना? Yes, sir. आगे बढ़ो।
परिया जल्दी करो। पार्ट सी डिस्कस कर सकते हैं एवरीवन? बिल्कुल सही है। पार्ट सी क्या आंसर बोलो? करेक्ट एवरीवन, श्योर वी आर करेक्ट, इसका आंसर करेक्ट। कंटिन्यूस, सी कंटिन्यूस है। तो डी में अब कुछ करने की जरूरत है ना, सी के बाद डी तो ऑटोमेटिक हो गया ना। एक तो डिसकंटिन्यूस है क्योंकि 3 है, बट लिमिट तो इक्वल है, वो इसके बराबर नहीं है, तो क्या बोलोगे? आइसोलेटेड पॉइंट, Continue. फाइनाइट, सॉरी, आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. चलो, पार्ट ई भी तुमने कर ही लिया होगा, तुमको पता है कि बॉक्स के हम वैसे ही एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं होगा, इतना तो एक्सपीरियंस ही हो जाना चाहिए। आया ना एवरीवन? Yes, sir. फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस। किसी को डाउट है किसी पार्ट में? एनीबॉडी? चलो, पेज चेंज कर रहा हूँ मैं, आई होप हो गया सबका। Do this question. If f of x is this, two cos x minus sin 2x divided by pi minus 2x का full square. करो करो जल्दी।
डिस्कस करें बच्चों, देखते हैं किसका आंसर आया। मल्टीपल करेक्ट है बच्चों, है मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट। चलो करेंगे डिस्कस। अभी तक आंसर सब किसी का पूरा सही नहीं है, गौतम का सही है पूरा। ओके सही है। एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, एच ऑफ एक्स के बारे में पूछा है, ठीक है। तो एच इज कंटिन्यूस और नॉट, ये पूछा है। तो एच की पहले एलएचएल निकालते हैं, एच ऑफ पाई बाय 2 माइनस, हमें पता है फर्स्ट ब्रांच से निकलेगा, विच इज सेम एज एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस, एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस ऑफ दिस। अब यहाँ पे पाई बाय 2 रखूँ, पाई बाय 2 माइनस रखूँ, एक ही बात है क्योंकि ये सब डिसकंटिन्यूस फंक्शंस है। एक्स को क्या रखूंगा बच्चों एवरीवन? पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एच रखना चाहिए, एग्री करो ऑल ऑफ यू, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस तभी आएगा ना, आया ना कार्टूनो। हो सकता है Yes, यहाँ पे sir. फर्क नहीं पड़े, बट यू शुड पुट पाई बाय 2 माइनस, क्योंकि तभी तो पाई बाय 2 माइनस होगा, आया ना। Yes, sir. कभी बॉक्स बॉक्स में गलती कर दोगे तो ध्यान रखो, देयर एच तो 0 प्लस ही है, हाँ है ना। Yes, sir. तो 2 cos पाई बाय 2 माइनस इज 2 sin h माइनस साइन 2x इस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा पाई माइनस 2h, तो साइन पाई बाय माइनस 2h इज साइन 2h ओनली, और यहाँ पे माइनस 2h का होल स्क्वायर आ जाएगा, आई थिंक पाई माइनस पाई प्लस 2h दैट इज 4h स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आई होप सबने कॉमन ले लिया होगा, 2 sin h, एवरीवन लिया ना, 1 माइनस cos h प्लस एच स्क्वायर, तो इसी को चाहिए, तो इसके लिए तो बचा ही नहीं है, तो आंसर 0 आया क्या सबका, है ना। Yes, sir. हाँ सर। तो h ऑफ पाई बाय 2 प्लस इज g ऑफ पाई बाय 2 प्लस, आई होप सबको दिख रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस ऑफ p की पावर माइनस cos x माइनस 1 अपॉन 8x माइनस 4 पाई। x को अब क्या रखूंगा यहाँ पे, पाई बाय 2 प्लस h रखूंगा, h टेंड्स टू 0 प्लस cos पाई बाय 2 प्लस h इज माइनस sin h, तो माइनस माइनस प्लस sin h हो गया, 8x विल बी 4 पाई उड़ जाएगा प्लस 8h, इसका आंसर कितना है, जब साइन एच इधर उधर कर दोगे 1 ही आना है, 1/8। साउंड गुड ना एवरीवन? गलती करी क्या, वो फॉल्स पूछा है ना, हाँ ठीक है। तो कंटिन्यूस है क्या, नहीं कंटिन्यूस नहीं है। एज इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नो, दोनों फाइनाइट है ना बच्चों, हाँ मतलब वही Yes. इररिमूवेबल ही है, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो उसने पूछा है कौन सा फॉल्स है, तो ऑप्शन बी को मार्क नहीं करोगे, ऑप्शन ए को मार्क करेंगे, सुन रहे हो ना, फॉल्स में समझ गए होगे, ऑप्शन ए को मार्क करोगे, ऑप्शन बी को मार्क नहीं करोगे, क्योंकि Yes. ऑप्शन बी एक्चुअली ट्रू है, ऑप्शन सी रिमूवेबल फॉल्स है इसलिए मार्क करेंगे, ऑप्शन डी एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस, उल्टा निकालना है, कौन निकालेगा, जी ऑफ पाई बाय 2 माइनस उल्टा वो निकाल लेना, ये निकालना पड़ेगा, बट एक्चुअली सी नहीं चीज है क्योंकि वो सब तो कंटिन्यूस है, तो निकाल सकते हो लिमिट, सेम ही आनी है, फॉल्स आएगा। ऑप्शन डी के लिए मेहनत कैसे कर रहा हूँ मैं, सुनना ध्यान से, जी ऑफ पाई बाय 2 प्लस हमने निकाला, हाँ है ना, Yes, sir. Yes. ये फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट ही करेगी, आई होप एग्री करो पाई बाय 2 पे, क्योंकि कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट डायरेक्टली एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 लेंगे, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस सेम ही आएगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो therefore यही आंसर है उसका, 1/8। वैसे ही इसका 0 है, दोनों इक्वल नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हाँ है, तो मार्क करेंगे, हाँ करेंगे, तो फाइनल मार्किंग एसीडी होगा क्योंकि फॉल्स पूछा है। क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 5-10 seconds to copy anything if you wish.
क्वेश्चन करते हैं। See this question. याद है रिपीटेड लिमिट एक टॉपिक पढ़ाया था तुम्हें मैंने एवरीवन? रिपीटेड लिमिट, जब दो दो लिमिट लगती है। Yes, और मैंने sir. ये भी समझाया था कि x की पावर n वाले टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं या 2n वाले, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन 1 हो गए तो वो ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है, वाइल लेस देन 1 हो गए तो लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाता है। उस तरीके से याद आया? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन ट्राई करो उसी एजेंडा से। मतलब ये कंटिन्यूटी 1 बोल रहा है, कंटिन्यूस बोल रहा है, तो हमें कंटिन्यूस कहाँ पे बनाना है इसको? 1 पे और -1 पे। यू गॉट दैट ना? Doubtful points of discontinuity is at x equals to 1 and x equals to -1। उसके अलावा तो हर जगह कंटिन्यूस है। जल्दी करो।
सोच पा रहे हो या मैं बताऊं बच्चों? आर यू एबल टू थिंक समथिंग? हाँ, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। आगे सब बच्चों को आ रहा है, थोड़ा सोचना आ रहा है या नहीं? तो फिर मैं करूं। सोच पा रहे हो तो फिर 1-2 मिनट दें, जल्दी बोलो। 2 मिनट सर। करो। जिन बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, बस मैं एक स्टेप बता रहा हूँ कि x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आंसर होगा वो सोचो। x बिटवीन -1 to 1 में क्या होगा सोचो। x लेस देन 1 में क्या होगा सोचो। प्लीज ऑन द स्क्रीन नाउ। स्क्रीन पर देखो। करेक्ट सर्वेश। हाँ, x ग्रेटर देन 1 के लिए, जैसे x की पार्ट 2n बाय x कर लो गली जैसे भी है ना। x ग्रेटर देन 2n के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला टर्म इंफिनिटी पे जा रहा है। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. तो मतलब कहना इसे कि x की पार्ट 2n कॉमन ले लेना चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा देखो, 1/x प्लस ax² प्लस bx डिवाइडेड बाय x की पार्ट 2n, तुम्हें पता ही है वो बड़ा है। x की पार्ट 2n कॉमन 1 प्लस 1/x, यहीं पे लिख देता हूँ, बेटर रहेगा ताकि तुम कॉपी ढंग से करोगे। 1/ax प्लस ax² प्लस bx डिवाइडेड बाय x की पार्ट 2n डिवाइडेड बाय x की पार्ट 2n 1 प्लस 1/x की पार्ट 2n। बताओ जल्दी से, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी एवरीवन? x ग्रेटर देन 0. 1 है, 0। ऊपर वाला भी ये पूरा 0 हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो क्या सबको समझ में आया कि 1/x आंसर है फॉर x ग्रेटर देन 1 एज वेल एज फॉर x लेस देन -1। कम ऑन, Yes, sir. जल्दी पकड़ो बच्चों, हाँ है ना? लेस Yes. देन -1 में भी पावर 2n के कारण यही आंसर आना है ना, ऑब्वियसली। ठीक है, अब यस देखो सर। x बिलोंग्स टू -1 to 1, x 1 से छोटा है, तो x की पार्ट 2n 0 पे जाएगा, तो उसको कॉमन नहीं लेंगे, तो उसकी तो तबाही मचा देंगे, हाँ है ना? ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0। करेक्ट है एवरीवन? Yes, sir. क्या हो जाएगा आंसर बस? ax square plus ax² plus bx if x belongs to -1 to 1। तो लिमिट के लिए तो इतना काफी होता है, बट हमें तो कंटिन्यूस देखना है, तो x इक्वल टू 1 भी देखना पड़ेगा, हाँ है ना बच्चों? yes, sir. यस सर। तो x इक्वल टू 1 ओरिजिनल क्वेश्चन में ही देखो,
ये वाला टर्म 1 हो गया, 1 करेक्ट है, 1 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, सही लिखा है मैंने, देखना 1 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, एक्स इक्वल्स टू -1 पे भी फिगर आउट कर लो यार, ये एक्स की पार्ट 2n अपॉन एक्स है, तो -1 की पार्ट 2n अपॉन -1, ये तो 1 हो गया, ये -1 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये -b हो जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन -1 अपॉन 1 प्लस 1 2, देख लेना a माइनस बी माइनस 1 बाई 2, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. अगर अब उसको पूरे कंटिन्यूस होना है हर x के लिए, तो ऑब्वियसली बस मुझे -1 और 1 पे कंटिन्यूस बनाना है, तो 1 पे कंटिन्यूस बनाता हूँ पहले, देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(1) करके, LHL कितना है बोलो 1 पे, ds लगा दूंगा ना a प्लस बी, Yes, sir. Yes, sir. RHL यहाँ पे ds लगा दूंगा 1, f(1), ये रहा f(1), 1 प्लस a प्लस बी बाई 2, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है a प्लस बी इज इक्वल टू 1, देख लो यहाँ पे भी सेम ही चीज आ रहा है, हाँ है ना? Yes. अब Yes. -1 पे कंटिन्यूस बनाऊंगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ -1, LHL की वैल्यू -1 पे LHL कहाँ है, -1 के लेफ्ट में, ये रहा 1 अपॉन -1, RHL कहाँ होगा, यहाँ से ds लगाऊंगा तो a माइनस बी, f ऑफ -1 a माइनस बी माइनस 1/2, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ रही है कि a माइनस बी इज -1, दोनों को ऐड कर दिया, 2a इक्वल टू 0, a इज 0 एंड b इज 1। समझ में आया ये क्वेश्चन एवरीवन? Yes, sir. कॉपी करना तो कर लेना फटाफट। कोई डाउट किसी को, हो गया क्या पूरा? No, sir. कैन आई टर्न देन Yes. एवरीवन? Yes, sir. ओके, हेडिंग डालो, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। अभी पॉइंट भी हटा दो, सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी डालो बस। ओके, चैप्टर का नाम आई होप यू रिमेंबर क्या है, सिर्फ कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Sir. तो अभी तक हमने क्या किया है, एक तरीके से फर्स्ट क्लास में किया था कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट इफ यू रिमेंबर, और अभी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी किया, हाँ है ना? Yes, sir. Sir. तो अब वही कर रहे हैं क्या, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, ये डिस्कस कर रहे हैं, फिर रिलेशन देखेंगे बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर थोड़े बॉक्स वॉक्स के क्वेश्चन देखेंगे, और फिर आएगा मेन टॉपिक कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। समझ में आ रहा है किस तरीके से जा रहे हैं हम? Yes, Yes, sir. sir. तो इसलिए अब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो अभी तो देखो, डिफरेंशिएशन दैट इज dy बाई dx, अगर मैं बात करूं एट x इक्वल्स टू a, जिसको मैं ऐसा भी ले सकता हूँ f डैश a, तो उसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जो मैथमेटिक्स में हमें ज्यादातर ज्योमेट्रिकल मीनिंग से ही मतलब होता है, और एक होता है फिजिक्स का मीनिंग, फिजिकल मीनिंग। जैसे dy बाई dx फिजिकल मीनिंग तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, हाँ है ना? Yes. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इफ यू रिमेंबर यही होता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, हाँ है ना? Yes, वेलोसिटी sir. क्या होता है, dx बाई dt, तो इंस्टेंटेनियस उसी वक्त पे कितना चेंज हो रहा है वो। भाई ज्योमेट्रिकली इसको क्या से डिफाइन करते हैं, dy बाई dx is what, slope of tangent
for the curve y is equals to f of x at x equals to a, उसको हम बोलते हैं dy by dx at x equals to a और f dash a बोलते हैं। जैसा कि अगर ये है तो इस पॉइंट पे अगर मैं f dash a की बात करूंगा तो टेंजेंट का स्लोप क्या है उसी को f dash a बोलेंगे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो ये। तो क्या हो कॉपी हो गया? Done everyone? Yes, sir. तो नेक्स्ट इसी के साथ अब टॉपिक पढ़ना हमें मेन फॉर्मूला आ रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। यस, जैसे फिजिक्स में तुम्हें फॉर्मूला रटाए गए थे बट उनका प्रूफ नहीं कराया था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों होता है, कहाँ से आता है, तो वो सब डिराइव करो। लिखना बंद करो, यहाँ पे देखो, समझ लो एक बार। What do we want? We want the formula for what? F dash a. Correct ना? Yes, sir. हमें पता है F dash a क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो मैं अभी टेंजेंट का डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, तो मैं यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ, उसका अगर x कोऑर्डिनेट x है तो y कोऑर्डिनेट f of x ही बोलूंगा ना एवरीवन। Yes, sir. तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ तो ये टेंजेंट बोलूंगा या सीकेंट बोलूंगा? Secant. जल्दी बोलो बच्चों। सीकेंट। Secant. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो स्लोप ऑफ द सीकेंट क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बिल्कुल सही लिखा है एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. x अभी कहाँ है? एक है राइट में, एक है लेफ्ट में, ए से दूर है, बस यूं मान लो। अब तुम खुद मेरे साथ फील करने की चीज है। अगर मैं इस पॉइंट को इसके नजदीक लाते जाऊं, अभी टेंजेंट का स्लोप मुझे ऐसा चाहिए, आई एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? लाइक दिस Yes, आई sir. वांट। हाँ, बट अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ सीकेंट बराबर नहीं है, एग्री करो? बहुत ही Yes, अलग sir. अनइक्वल है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये स्लोप ऑफ सीकेंट है। बट अगर इसको मैं इसके पास ले आऊं तो तुम्हें क्या लगता है अब थोड़ा सा बेटर है? अभी भी बराबर नहीं है बट बेटर है। हाँ sir. Yes, sir. Yes, देख लो, sir. और पास ले आया, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। ये जो पॉइंट था पॉइंट ए, ये पॉइंट है, अब यहाँ पे आ गया। अब जो ये सीकेंट का स्लोप है और फार बेटर अप्रोक्सीमेशन है, हाँ या ना? Yes, sir. और पास में ले आया, चलो ठेठ यहाँ पे ले आया, तब तो और बहुत ही फार बेटर है एवरीवन। Yes, sir. तो तुम बताओ, when will slope of tangent and slope of secant be equal? When? Come on. Point B is equal X to. approaches towards A. जल्दी से एग्री करो, come on. Yes, sir. Yes, sir. किसके फंडे लगने वाले हैं? लिमिट के, हाँ है ना? जब x ऑलमोस्ट a के बिल्कुल बिल्कुल नियरेस्ट आ जाएगा, दैट इज a प्लस पे आ जाएगा या फिर a माइनस पे आ जाएगा,
तब तो स्लोप बराबर हो जाएगा ना बच्चों, एवरीवन। Yes. Yes. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, जल्दी से बोलो, एफ डैश है एवरीवन। Yes, sir. और स्लोप ऑफ द सीकेंड कौन है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, बट ये इक्वल कब होगा, जब एक्स ए को अप्रोच करेगा, यस और नो एवरीवन। Yes, sir. Yes, तो sir. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, कि जब एक्स ए को अप्रोच करेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, तब वो एफ डैश ए के बराबर होगा। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई होप कोई माइंड नहीं करेगा, सब बच्चे अब इंटेलिजेंट इतना तो है ही। एग्री करो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. अरे एक्स बस, एक्स को ए प्लस एच रख दिया, है ना, Yes. Yes, sir. ये तो सेम ही चीज है, बट यहाँ पे एच अभी 0 प्लस 0 माइनस दोनों हो सकता है, एच कैन बी 0 प्लस और 0 माइनस, समझाऊंगा मैं, अभी के लिए मेन ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसका यूज करके लेट्स डिराइव समथिंग टू अंडरस्टैंड इट। लेट्स से प्रूव करते हैं कि फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, cos x, Perfect. चलेगा सबको। Yes, sir. तो एफ ऑफ ये है, तो मुझे एफ डैश एक्स प्रूव करना है एक तरीके से, तो एफ डैश एक्स मतलब एक्स को ए ही रखना है बाद में ना, समझ जाना। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, मैं एफ डैश ए निकाल रहा हूँ, चलेगा ना, Yes, sir. एफ डैश ए इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए होता है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स कौन है, साइन एक्स, Sin X. एफ ऑफ ए कौन है, साइन ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, करेक्ट लिखा है बच्चों। Yes, sir. अब एल हॉस्पिटल लगा दो भली, सब्स्टिट्यूशन कर दो भली, साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, सब एक ही बात है ना। Yes, बट चलो कम से कम एल हॉस्पिटल नहीं लगाते, क्योंकि डिफरेंशिएशन का प्रूफ तो डिफरेंशिएशन के थ्रू नहीं करे, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. बट साइन सी माइनस साइन डी लगाऊंगा तो क्या आएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अच्छा जल्दी से बताना इस पे क्या लगेगा, ds, हाँ वेरी गुड। तो 2a प्लस बाई 2, तो 2 cos a हो गया यहाँ पे, तो देखना, और ये वाला टर्म 0 पे जा रहा है, हाँ है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको बाय 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, ये कैपिटल ए हो गया, उसकी वैल्यू 1 हो गई, और नीचे 2 है, तो क्या सबको दिख रहा है कि एफ डैश ए प्रूव हो गया साइन कॉस ए एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज का माई बाप यही है, समझ गए ना, कहाँ से आते हैं, क्या Yes, बोलते हैं sir. इसको, कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, First First फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यूँ अब थोड़ी फील आ रही होगी डिफरेंशियल कैलकुलस की, आ रही है ना। Yes, sir. चलो कॉपी करो यहाँ तक।
यहाँ तक सबका कॉपी हो गया बच्चों? 1 minute. इस वाले को भी मत लिखो, बोलिए अच्छा है मत लिखो, नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे, तुम तो सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला लिखो। लिख लिया सबने? Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आई होप कॉपी हो गया यहाँ तक। अब लिखो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला डिराइव कर लिया तो अब डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दो। फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जल्दी से आ जाओ बराबर। Function f of x is said to be differentiable at x equals to a if a unique non bracket में लिखना non vertical tangent exists. Tangent exists at x equals to a. डिफरेंशियल तभी बोलेंगे जब टेंजेंट होनी चाहिए, मतलब टेंजेंट ही नहीं है किसी कारण से तो फिर डिफरेंशियल नहीं बोलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेंजेंट कब नहीं होती है, तो वो अभी देखते हैं। A unique non-vertical tangent exists at x equals to a, that is लिख लो पहले, LHD equals to RHD equal to finite value. LHD equal to RHD equal to finite. LHD को लिखते हैं हम f dash a माइनस, इसको लिखेंगे f dash a प्लस। चलो एवरीवन सी ऑन द स्क्रीन नाउ। LHD का मतलब क्या होगा समझ में आया? राइट साइड से वो टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। LHD का मतलब होगा लेफ्ट साइड से टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है मतलब वो दोनों लेफ्ट से राइट तक टेंजेंट एक ही चीज है। क्या ये सबको समझ में आ गया एवरीवन? Yes. जैसे कि कभी कभार क्या होता है, जैसे मॉड एक्स ले लो, मॉड एक्स में देखो लेफ्ट साइड पे कर्व का डायरेक्शन और राइट साइड पे कर्व का डायरेक्शन एब्रप्टली चेंज हो रहा है। एग्री करो? लेफ्ट साइड में ऐसा है वाइल राइट साइड में एकदम से चेंज हो जाता है, हाँ है ना? यस सर। तो व्हाट डू यू थिंक, ये x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं होगा। नॉन डिफरेंशिएबल है। हाँ, वाइल ये फंक्शन स्मूथ है तो ये डिफरेंशिएबल है। इसलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे टेंजेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? LHD इक्वल टू RHD। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. जैसे कंटिन्यूटी के लिए लिमिट के लिए क्या बोलते हैं? LHL इक्वल टू RHL, वैसे ही है, बस यहाँ पे डेरिवेटिव की बात करेंगे कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से टेंजेंट एक ही होना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है RHD का फॉर्मूला क्या होगा एवरीवन? RHD इज इक्वल टू f डैश a प्लस
इसके फॉर्मूला क्या होंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की जगह क्या आ जाएगा? गेस करो A plus. एवरीवन, ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए प्लस। और अगर इसी को मैं एच में कन्वर्ट करना है तो मैं एक्स को क्या रखूंगा? ए प्लस एच रखूंगा एवरीवन। Yes, sir. और ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, नीचे ए प्लस एच माइनस ए, तो एच आ गया। ये आर एच डी का फॉर्मूला है। मेरे साथ एल एच डी भी देखो, फिर एक साथ कॉपी करना। चलो बताओ, एल एच डी को क्या क्या लिखते हैं? एल एच डी लिखते हैं एफ डैश ए माइनस लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखेंगे? A ए minus. माइनस ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब एक्स को कितना रखूंगा एवरीवन? ए H. माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ क्या आएगा बोलो? क्या आएगा बच्चों ऊपर? ए प्लस A एच आएगा minus या A. माइनस एच आएगा? हाँ, A ए A minus. माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे क्या आएगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, minus h. Minus. माइनस एच। यस, जल्दी से यहाँ तक कॉपी करिए। यहीं पे ये मॉड एक्स वाला भी एग्जांपल बना देना ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा कि मॉड एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। यस, कर लिया सबने? लिख लिया? अगर तुम्हें ये समझ में आया तो मुझे अच्छी तरह बताना सोच के कि हियर एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब कभी भी अगर आप याद करो एक्स टेंडिंग टू फोर लिखते हैं तो अपने आप ही एक्स फोर प्लस भी होता है, फोर माइनस भी होता है ना एवरीवन? अच्छा Yes. तो बट इन दोनों फॉर्मूलाज में ये एच टेंडिंग टू जीरो दोनों हो सकता है या सिर्फ एक ही है? हाँ, जीरो प्लस ही है ये। वो तो लिखते हैं अपन एच टेंडिंग टू जीरो क्योंकि एच लिखते ही वो जीरो प्लस ही मान लेते हैं, बट तुम कंफ्यूज होते हो तो दोनों जगह जीरो प्लस लिख दो, अदरवाइज ये नोट की तरह लिख लो कि एच टेंडिंग टू जीरो ऑटोमेटिकली मींस इट इज जीरो प्लस ओनली। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. भूलना मत। तो चलो पॉइंट्स नोट लिखो, एक दो पॉइंट्स लिखते थे वापस। पॉइंट्स तो नोट। फर्स्ट पॉइंट, if LHD equal to RHD equal to finite, then only हम f of x को क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशिएबल, या फिर दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं डेरिवेबल। दोनों एक ही चीज है तुम्हारे लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. लिखते जाओ, if f of x is differentiable
at x equals to a, then yes tangent exists, but वो tangent कैसी होती है, vertical non vertical? Non-vertical. Non vertical exists at x equals to a. If vertical tangent exists, चलो अच्छी बात है, क्योंकि हम डिफरेंशिएबल वर्ड आते ही टेंजेंट दिमाग में आता है, बट वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट है तो हम उसको डिफरेंशिएबल नहीं बोलते. लाइक एग्जांपल y इक्वल टू x की पावर 1/3, y इक्वल टू x की पावर 1/3 का ग्राफ ऐसा होता है. देखना बच्चों मेरे साथ, होता है ना सर? तो ओरिजिन के आसपास कर्व का डायरेक्शन एग्री करो वर्टिकल है. कम ऑन, ओरिजिन के जस्ट लेफ्ट से ओरिजिन के जस्ट राइट में जाऊंगा तो मुझे ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन मिल रहा है ना. तो यस, इस पे वर्टिकल टेंजेंट है. x इक्वल्स टू 0, इट हैज वर्टिकल टेंजेंट. बट यहाँ पे हम, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि x इक्वल्स टू 0 पे क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो क्या आंसर होगा? नो, Not different. नॉट. बट वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट. लिख लो. आई होप समझते हो सब बच्चे कि एफ डैश ए का मतलब यही होता है कि कर्व का डायरेक्शन कैसा है, x इक्वल्स टू a के जस्ट लेफ्ट से a के जस्ट राइट तक. आए ना, आए ना बच्चों? Yes, sir. और Yes, उसी को sir. बोलते हैं टेंजेंट का स्लोप, उसी को बोलते हैं टेंजेंट. वर्टिकल टेंजेंट कैसे ही बोल सकते हैं, अगर दोनों एफ डैश ए प्लस एंड एफ डैश ए माइनस बोथ आर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, एक इंफिनिटी एक माइनस इंफिनिटी नहीं, तभी वो वर्टिकल टेंजेंट वाला सिनारियो होता है. आई होप सबने कर लिया. चलो अब थोड़ी प्रैक्टिस का टाइम आ गया. नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ मैं. कॉपी हो गया है? Sir, 1 minute. Done. स्टार्ट करो क्वेश्चन. जल्दी से फर्स्ट पार्ट करो. e की पावर माइनस
फर्स्ट पार्ट आंसर नॉट डिफरेंशिएबल, करेक्ट, गुड। एलएचडी कितना आया? 1 1। आरएचडी कितना आया? 2 2। तो नॉन डिफरेंशिएबल। तो मॉड और इन सब में मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मॉड आते ही तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इसको पीस वाइज ब्रेक करना है। सुन रहे हो एवरीवन? लिख लो, as soon as we see mod, ऐसी पीस वाइज डेफिनेशन होती है तो इजी लगता है, नहीं लगता है? हाँ है ना? सोचना Yes, sir. निकालना सब इजी हो जाता है। तो as soon as we see mod कहीं पे उसको हमें पीस वाइज डेफिनेशन में ब्रेक करना है। ये नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए यूजफुल है, इसलिए भी ये लिख लो। तो कैसे करेंगे कि x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस साइन के साथ ओपन होगा, x लेस देन 0 के लिए माइनस साइन के साथ ओपन होगा, x इक्वल टू 0 पे, मतलब सॉरी x इन एनीथिंग है ना, x बिलोंग्स टू r, एट x इक्वल टू 0 लिखा था तो x इक्वल टू 0 पे e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो आर एच डी सब निकाल लो फटाफट। हाँ भाई, एलएसडी आरएचडी एलएसडी निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यहाँ पे e की पावर माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ये 1 आ गया। प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। आर एच डी एफ ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h ही रहेगा, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h, तो ये कितना आ गया -1, नॉन डिफरेंशिएबल, करेक्ट ना एवरीवन? yes sir 5 सेकेंड्स, नेक्स्ट पेज करना चाहता हूँ मैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, if f of x equals to x into e की पावर 1 by x minus e की पावर minus 1 by x divided by e की पावर 1 by x plus e की पावर minus 1 by x at x not equal to 0, 0 for x equals to 0, then option A, function is differentiable at x equals to 0, function is non-differentiable at x equals to 0, option C, f dash 0 plus is -1, option D, f dash 0 minus is +1। करो जल्दी से।
जल्दी बच्चों। जल्दी। करें डिस्कस बच्चों। Yes, sir. मेरे साथ तो देख लो, अगर तुम्हें टाइम लग रहा है पता नहीं क्या। एफ डैश जीरो प्लस बोलते जाओ चलो। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या होता है फॉर्मूला? एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एच। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच मतलब एफ ऑफ एच बस, एच इंटू ई की पावर वन बाय एच माइनस ई की पावर माइनस वन बाय एच अपॉन ई की पावर वन बाय एच प्लस ई की पावर माइनस वन बाय एच। माइनस एफ ऑफ जीरो तो जीरो है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड बाय एच, ये रहा एच, एच से एच गया। अब ये तो प्योर लिमिट का क्वेश्चन हो गया है, तुम्हें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी समझ में आना चाहिए, ये वैसा है। यहाँ पे एच टेन टू जीरो मतलब जीरो प्लस है या जीरो माइनस है या दोनों है? 0 0 plus. plus. जीरो प्लस। तो ये वन बाय एच कहाँ पे जा रहा है? इन्फिनिटी पे। माइनस वन बाय एच कहाँ पे जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी पे, है ना? Yes, sir. तो मतलब ये इन्फिनिटी है, ये जीरो हो रहा है, तो ऑब्वियसली तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, हाँ है ना? Yes, sir. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या करते हैं अपन, तुम बताओ। Common. कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे वही तो, वन माइनस ई की पावर माइनस टू बाय एच हो जाएगा ये। नीचे भी ई की पावर वन बाय एच लोगे तो वन प्लस ई की पावर माइनस टू बाय एच हो जाएगा ये। अब ये कैंसिल हो गया। अब ये वाला टर्म कहाँ पे जाएगा? गेस कर लो। 0. जीरो पे। ये वाला टर्म भी जीरो पे। तो आर एच डी का आंसर कितना आ गया एवरीवन? प्लस वन। क्लियर है एवरीवन? एफ डैश जीरो माइनस, फटाफट कर रहा हूँ मैं, एफ ऑफ माइनस एच, तो माइनस एच ई की पावर माइनस वन बाय एच माइनस ई की पावर प्लस वन बाय एच डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस वन बाय एच प्लस ई की पावर प्लस वन बाय एच डिवाइडेड बाय माइनस एच से माइनस एच गया। अब एच टेंस टू जीरो प्लस है, वापस इसको कॉमन लेंगे, आई होप सबको पता ही है। ई की पावर माइनस टू बाय एच माइनस वन, ई की पावर वन बाय एच यहाँ पे भी कॉमन, ई की पावर माइनस टू बाय एच प्लस वन, ये और ये कैंसिल हो गया, ये जीरो पे जाएगा, ये जीरो पे जाएगा, कितना आंसर आ गया? माइनस वन। एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्या है? नॉन डिफरेंशियल। समझ में आया बेसिक डिफरेंशियल फॉर्मूला एवरीवन? Yes, sir. कॉपी Yes, करो sir. जल्दी से, कॉपी करो।
हो गया सबका कॉपी? चलो एक चीज देखो इधर, कॉपी हो गया सबका। हमने डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला समझ लिया। अब यही देखो कि यहाँ पे आरएचडी या एलएचडी तुमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था ना, 1 और 2 एवरीवन? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसी चीज को मैं पता है ऐसे कर सकता था, देखना यहाँ पे लेफ्ट फर्स्ट ब्रांच की डेफिनेशन में एफ ऑफ एक्स एक्स है, हाँ है ना? सेकंड ब्रांच की Yes. डेफिनेशन में एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, हाँ या ना? Yes, sir. तो हम डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। देखो एफ डैश एक्स 1 हो गया तो ये एल एच डी 1 आ गया। राइट साइड के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो एफ डैश एक्स 2x आ गया, और फिर ऑब्वियसली एक्स को 1 ही रखना है तो ये 2 आ गया। देखो तो ये तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क बचा लेगा ना एवरीवन? Yes, Yes. sir. ऑब्वियसली यहाँ पे भी कर लो। देखो ये आर एच डी है, एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब आर एच डी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ई की पावर माइनस एक्स इंटू चेन रूल से माइनस एक्स, फिर एक्स को 0 रख दिया तो -1, आर एच डी -1 आया था। देखो ये रहा। एल एच डी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स इक्वल टू 0 रख दिया +1, ये रहा देखो एल एच डी +1, सॉरी। तो मतलब डिफरेंशिएशन करके भी एल एच डी आर एच डी अलग से निकाल सकते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. बट अब ये भी एग्री करो कि इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करने से तो ये पसंद करूंगा मैं। कम ऑन देखो जल्दी से Yes, एग्री sir. करो, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या समझाना चाहता हूँ, समझ गए हाँ sir. कि फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला भी सीखना है, डिफरेंशिएशन करके भी सीखना है। गॉट इट यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. तो फर्स्ट प्रिंसिपल आज कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कब डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, हर समय नहीं कर सकते। वो अलग बात है, हर समय फायदा नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ कि हर समय कर भी नहीं सकते, तो कब कर सकते हैं और कब कर सकते हैं और फायदा भी होगा, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, अब sir. डिफरेंशिएबिलिटी की भी बुकलेट थोड़ी चालू करनी है। लिमिट्स का मैं अभी सोच के ग्रुप पे बताता हूँ कब डाउट डिस्कस करें। ओके एवरीवन, Yes, sir. चलो दैट्स इट फॉर टुडे।